आका करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने वाला हूँ कि इस वाकये को सुनकर आपका दिल मचल जाएगा और आपके दिल में खुदा की मोहब्बत बैठ जाएगी। आज मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास अगर वक्त हो तो इस वाकये को मुकम्मल सुनना, पूरी बात सुनना। इंशाअल्लाह ताला अगर खुदा ने चाहा तो दिल की दुनिया बदल जाएगी। बात यह है कि एक डाकुओं का काफिला जो कि डकैती करते घूमते थे, ये डकैती के लिए किसी शहर में जाने वाले थे कि बीच जंगल में इन्होंने पड़ाव किया, मुकाम किया, वहां पर रुक गए। अब बात ये हुई कि जहां पर डाकुओं का सरदार लेटा हुआ था तो वहां पर 3 दरख्त थे। एक दरख्त फलदार था और दूसरा दरख्त जो है तो सूखा हुआ खुश्क था और तीसरा दरख्त यूं ही हरा भरा था। तो ये डाकू कहता है कि मैं लेटा तो मेरी नजर के सामने वो तीनों दरख्त आ गए। अब मैं देखता हूं कि एक चिड़िया है जो कि फलदार दरख्त से उड़ती है, खुश्क दरख्त में जाती है, कुछ देर वहां ठहरती है, फिर लौटकर ये फलदार दरख्त में आ जाती है, फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है। तो वो डाकू का सरदार कहता है मुझे हैरत होने लगी कि आखिर बात क्या है, माजरा क्या है। तो ये डाकुओं का सरदार कहता है कि मैं फिर खुश्क दरख्त पर गया, ऊपर चढ़ा तो मैं क्या देखता हूँ कि वहां पर एक अंधा सांप है। वहां पर एक अंधा सांप है और चिड़िया फलदार दरख्त से फल लाती है और उस अंधे सांप के मुंह में रखती है तो वो खाता है। क्या रब है हमारा, कितना करीम अल्लाह है। तो डाकुओं का सरदार बरजस्ता कह पड़ता है मालिक तो कितना करीम है कि एक जगह तेरे करीम आका ने कहा कि अगर जहरीले सांप को देखो तो उसको मारो, उसको जिंदा मत रहने दो, इसलिए कि अगर वो जिंदा रहा तो किसी को वो तकलीफ देगा, किसी को काटेगा और उसको मौत के घाट उतार डालेगा। लेकिन मौला जब तूने उसी सांप की आंखें छीन ली, उसको उसके आंखों को बेनूर कर दिया, तो मालिक तूने एक चिड़िया को मुकर्रर कर दिया कि उसको खाना खिलाए, उसको दाना दे, अल्लाह अकबर, उसके रिज़्क का एहतमाम करे। मालिक तो कितना करीम है कि चिड़िया को तूने अंधे सांप की खादमा बना दिया, तूने उसके रिज़्क का एहतमाम कर दिया। मालिक तू इतना रहीम है। और एक मैं तेरा बंदा हूँ जो कि तेरे मुसाफिर बंदों को लूटता हूँ, उन्हें मारता हूँ, उन्हें अल्लाह अकबर सिसकने के लिए यूं ही छोड़ देता हूं। बिल्कुल इसके बरअक्स में काम करता हूं मालिक कि मैं रहम तो दूर की बात है, उनकी मदद तो दूर की बात है, जो सामान उनके पास रहता है मैं वो भी ले लेता हूं और उनको मौत के लिए यूं ही छोड़ देता हूं। तो गैब से आवाज आई, ओ मेरे बंदे, तौबा का दरवाजा खुला है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। मेरे बंदे, मैं तौबा करने वालों से मोहब्बत करता हूँ। आहा। तो वो शख्स कहता है, चिल्लाता उतरता है, मैं तौबा करता हूँ, मैं तौबा करता हूँ, मैं तौबा करता हूँ, मैं तौबा करता हूँ। तो फिर गैब से आवाज आती है, बंदे इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक तेरा रब तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। फिर वो नीचे आता है काफिले में और लोगों को पूरा माजरा बताता है। तो वो लोग कहते हैं, उसके साथ जो थे वो कहते हैं कि हुजूर जब आप बुराई करते थे उस वक्त भी हम आपके साथ थे, अब आपने तौबा कर ली तो हम अभी भी आपके साथ और हम भी तौबा करते हैं। फिर ये लोग जो है तो एक काफिले की शक्ल में रवाना होते हैं हज के लिए। 3 दिन के सफर को तय करके गांव में पहुंचते कि एक नाबीना औरत आती है और वो काफिले का जो सरदार था उसका नाम पुकारती है कि फला बिन फला कौन है, फला बिन फला कौन है, फला बिन फला कौन है। तो ये शख्स कहता है, ये जो डाकुओं का सरदार था, कि मैं उसके पास गया, उस नाबीना औरत के पास। तो वो कहती है कि 3 दिन से लगातार हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आ रहे थे और आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए औरत, तेरे बेटे का तो इंतकाल हो गया, अब जो उसका लिबास है ना वो मेरा एक उम्मती आ रहा है, एक खुदा का बंदा आ रहा है, तूने उसको तोहफे में दे देना है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में आकर उस बुढ़िया से कहा, तो बुढ़िया ने उस
ڈاکوؤں کے سردار کو جو پہلے تب تو نیک بن گیا تھا، اس کو وہ تحفہ دیا، تو وہ کہتا ہے پھر میں نے وہ تحفہ لیا، پہنا اور حج کے لیے روانہ ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوان، وہ اللہ کتنا کریم ہے، ہم پر کتنا فضل کرتا ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس الا یشکرون۔ وہ اللہ اپنے بندوں پر بہت رحم کرتا ہے، وہ اللہ اپنے بندوں پر بہت فضل کرتا ہے، لیکن پھر بھی اکثر انسان ناشکرا ہے، پھر بھی اکثر انسان ناشکرا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، توبہ کرے، اس اللہ کو منائے، وہ اللہ بڑا کریم ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔